यद्विद्यादर्पणायते। जय जय मुनि संगे नायक गुरुवर, जय जय परम वितरागी। जय जय दर्शन ज्ञान चरितधर, जय जय सर्वस्व त्यागी। जय जय वर्धमान सागर गुरुवर, करते सुरगण सेवा। जय जय चरण कमल नित वंदित, जयवंतो गुरुदेवा। जयवंतो गुरुदेवा। जी बोली देवादिदेव एक हजार मूल नायक श्री वास पूज्य भगवान की। परम पूज्य 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वारदी पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवंशी वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। धर्म नगरी घाटोल में बहुत समय के बाद, बहुत वर्षों के बाद आचार्य श्री का मंगल पदार्पण हुआ है। संघ में 5-6 साधु ही है जो पहले घाटोल आए, लेकिन बाकी के जितने भी साधु वर्ग हैं वो पहली बार घाटोल में आया है। बहुत नाम सुना था। जब उदयपुर में चातुर्मास था आचार्य श्री का, तो बोलते थे कि बागड़ में घाटोल बहुत धार्मिक समाज है, जहाँ पर कई मुनि संघ, आरिका संघ के चातुर्मास आदि संपन्न होते रहते हैं और स्वाध्याय की परंपरा भी यहाँ पर चलती है। आचार्य श्री से किसी ने एक प्रश्न पूछा, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेयमपि च किम कार्यम। हे भगवन, इस संसार में उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है? आप लोग स्वाध्याय प्रेमी हैं, तो इस संसार में ग्रहण करने योग्य कार्य क्या है? तो आचार्य देव उत्तर देते हैं कि गुरु वचन। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि गुरु वचन क्यों ग्रहण करने योग्य है? हमारे पास तो शास्त्र भी है, जिनेंद्र भगवान भी है, जिन धर्म भी है, लेकिन गुरु वचनों को ही ग्रहण करने का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि गुरु के वचन हितकारी, उपकारी और कल्याणकारी होते हैं। जो आपके सामने आचार्य देव बैठे हैं, उनके वचन सामान्य वचन नहीं है। उनके वचन हितकारी है, कल्याणकारी है और आप सभी के जीवन में उपकारी है। पर शर्त क्या है कि उन वचनों को हम लोग ग्रहण करें, उन वचनों को हम लोग सुने, उनको समझें, उसके बाद अपने जीवन में उतारें। तब कहीं जाकर के गुरु के वचन आपके जीवन में कल्याणकारी हो सकते हैं। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है। एक ग्वाले ने रात भर मुनिराज की सेवा करी और सुबह जब मुनिराज चले तो इतना उनके मुख से निकला, नमो अरिहंताणम। ग्वाला था, जैन धर्म को नहीं जानता था, लेकिन सेवा भावी था, तो उसने पूरी रात मुनिराज की सेवा करी। और मुनिराज भी जानते हैं कि कौन भव्य है और कौन अभव्य है,
तो उन्होंने ग्वाले के लिए एक मंत्र दे दिया, नमो अरिहंताणम। बस इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। पर ग्वाले ने क्या किया? ग्वाले ने इस वाक्य को याद कर लिया, इस मंत्र को अपने दिल में बैठा लिया कि यह मुनिराज के द्वारा दिया गया मंत्र है, और पूरे जीवन भर इस मंत्र की जाप करता रहा। क्या था? क्या था मंत्र? नमो अरिहंताणम। एक समय ग्वाला गायों को चराने के लिए नदी की तरफ गया। कुछ गायें नदी में डूबने लगी, तो वो ग्वाला भी नदी में डूब गया। अब उसे तैरना नहीं आता था, तो लकड़ी की जो होता है वो लकड़ी उसके पेट में लग गई, उससे उसके पेट का छेद हो गया। तो उसी समय ग्वाला मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था? नमो अरिहंताणम। और इस मंत्र के प्रभाव से वो भविष्य में सेठ सुदर्शन बना और बाद में मोक्ष भी प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? तो सिर्फ गुरु वचन ही उसकी देन है। अगर हमारे जीवन में गुरु का एक वचन भी हमने उसका पालन कर लिया तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि गुरु के वचन जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने में कार्यकारी होते हैं। आप पूरा स्वाध्याय कीजिए, शास्त्र वाचन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसकी एक लाइन भी याद कर लिया आपने तो आपका शास्त्र स्वाध्याय करना सफल हो जाएगा। नहीं तो स्वाध्याय मंदिर जी में आकर किया और मंदिर जी से बाहर जाकर फिर वही हमारे कार्य प्रारंभ हो गए। कहा है कि 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब हमें गुरु के वचन को ही सुनना है, उन्हें ग्रहण करना है। तो 3 प्रकार के व्यक्ति शास्त्र में बताए गए हैं। एक होते हैं परोपकारी, एक होते हैं स्वोपकारी और एक होते हैं स्वपरोपकारी। तो पहले बताया परोपकारी। कौन होते हैं परोपकारी? अभव्य जीव होते हैं, नदी के पुल के समान होते हैं। नदी के पुल पर क्या होता है? जो उस पर चढ़ता है वो पार हो जाता है, पर नदी का पुल वहीं का वहीं रह जाता है। मतलब दूसरे का तो कल्याण हो गया लेकिन स्वयं का कल्याण नहीं हुआ। एक होते हैं स्वोपकारी। कौन होते हैं? मुक केवली, तैराक। हम उदाहरण समझे तो तैराक जो नाव को चलाने वाले होते हैं या जो नदी पार करने वाले होते हैं, तैराक जो स्वयं तो पार हो जाते हैं लेकिन किसी दूसरे को पार नहीं करवा सकते, तो वो होते हैं स्वोपकारी। लेकिन एक होते हैं स्वपरोपकारी। ये कौन होते हैं? ये होते हैं तीर्थंकर महापुरुष, आचार्य देव, मुनि महाराज। और इसका उदाहरण क्या है? नाव। नाव स्वयं भी पार होती है और जो उसमें बैठते हैं वे भी पार हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु के वचन ही हमारे लिए ग्रहण करने योग्य हैं, क्योंकि ये गुरु स्वयं भी तिरते हैं और श्रावकों को, भक्तजनों को भी तिराते हैं। इसीलिए तो इन्हें तरण तारण कहा है। हम बोल तो देते हैं, भजनों में गा देते हैं, पूजन करते हैं, उसमें बोल लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हमने समझा? ये गुरु महाराज इतना विहार कर रहे हैं, इतनी गर्मी में चल रहे हैं, आपके कल्याण के लिए आपको उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो अपने घरों में बैठे हैं।
तो आप लोग किस प्रकार के व्यक्ति हैं ये देख लीजिए। तो ऐसे गुरु का सानिध्य आप सभी को प्राप्त हुआ है और हमें आज के समय में व्रत ग्रहण करने से भय लगता है। कभी आपने ऐसा तो नहीं सोचा कि अगर हम घर में सिलेंडर लेकर के आ रहे हैं और वो फट गया तो? आता है मन में विचार। सिलेंडर लाए हैं लेकिन वो फट गया तो? गाड़ी खरीदी है, उसमें बैठे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो? नाई के पास गए हैं बाल कटवाने के लिए, अगर उसने गर्दन काट दी तो? वहाँ तो नहीं होता है क्यों, किंतु परंतु। लेकिन जब आपको महाराज जी बोलते हैं कि एक छोटा सा नियम ले लीजिए, तब आप बोलते हैं महाराज जी ये नियम का पालन नहीं हुआ तो, है ना। वहाँ पर तो आ जाता है कि ये नियम का पालन नहीं हो पाया तो सारे किंतु क्यों परंतु एक नियम में। बाकी हमारा पूरा जीवन उसमें हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा और विश्वास नहीं है, उस नियम के प्रति आस्था नहीं है, उन गुरु के प्रति समर्पण नहीं है, उन जिनेंद्र भगवान के प्रति हमारी आस्था नहीं है। एक लौकिक उदाहरण है। एक जंगल में डाकू रहता था और उसका बहुत बड़ा समुदाय था। मिल करके वो लोग जो व्यापारी वर्ग आते थे उन्हें लूटते थे। तो एक बार क्या हुआ, जो डाकू था उनका सरदार वो अपनी झोपड़ी में ही बाबा जी बन करके बैठ गया और पूरी गैंग को जंगल में भेज दिया कि जाओ चोरी करके आओ। व्यापारी वर्ग आए, रास्ते में से निकले, रात्रि का समय था, तो उन्होंने एक व्यापारी को पकड़ लिया। अब दूसरा व्यापारी देख करके भागने लगा कि मेरा भी नंबर आ जाएगा। तो वो भागते भागते उस कुटिया की तरफ पहुंच गया। वहाँ पर उसे एक बाबा जी बैठे हुए दिखे। मन में शांति आई कि अब मेरी यहाँ सुरक्षा हो सकती है, अब मेरे धन की यहाँ पर सुरक्षा हो सकती है। इस कुटिया में एक बाबा जी बैठे हैं साधु के वेश में। तो वो वहाँ से चले गया, उनको बोल करके अपनी पोटली, उसमें जितना भी कीमती सामान था, हीरे जवाहरत सब कुछ रखे हुए थे, और वो वहाँ से चले गया उसको वहीं रखकर। रात्रि हो गई, अर्धरात्रि के समय वो पूरी गैंग वहाँ पर आ गई व्यापारी को लूट करके, और देखने लगा कि ये सब तो यहाँ बैठे हुए हैं। फिर उसको लगा अब कोई नहीं है, मैं जा कर के अपनी पोटली लेकर के आ जाता हूँ। वो व्यापारी गया तो उस दूर से ही देखा, अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये तो वही डाकू हैं जो हम लोग को लूटने के लिए जंगल में आए थे। तो उस बाबा जी की नज़र उस व्यापारी पे पड़ जाती है और उसको बुलाते हैं। वो सोचते हैं अब तो मेरा सारा माल गया। बुलाते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी पोटली रखी है, इसको लेकर के चले जाओ। सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जितने भी डाकू थे और वो व्यापारी भी, कि ये क्या, ये तो साधुओं, ये तो डाकुओं का सरदार है और ये मुझसे कह रहा है कि तुम अपनी पोटली लेकर के चले जाओ। फिर उसको बुलाते हैं। जब प्रश्न उपस्थित हुआ तो उसने क्या कहा, उस डाकू ने, कि तुमने एक साधु के पास, बाबा जी के पास विश्वास करके यह पोटली रख करके गए थे। तुम्हारा विश्वास साधुओं के प्रति कम न हो जाए, इसलिए तुम वापस लेकर के चले जाओ। कहने का क्या अर्थ है
क्या सारांश है कि बाहरी वेश भी कितना कार्यकारी होता है। न तो वो साधु था न बाबा जी था, लेकिन उस व्यक्ति की श्रद्धा बन गई कि मैं अपना सामान इनके पास रखूंगा तो वह सामान मुझे वापस सुरक्षित मिल जाएगा। बस यही श्रद्धा हमारी जिनेंद्र भगवान के प्रति होनी है। उदाहरण तो हम लोग समझ लेते हैं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन हम अपने मन को टटोलें कि क्या हमारी ऐसी श्रद्धा है भगवान के प्रति। आप मंदिर आते हैं, मंदिर तो आते हैं, दर्शन भी करते हैं, लेकिन कोई पीछे से घंटी बजाता है तो किधर देखते हैं? तुरंत पीछे मुड़ते हैं। करने क्या आए हैं? पास वाली बेदी में कौन चावल चढ़ा रहा है, कौन पूजा करा रहा है, तुरंत ध्यान जाता है। जिनेंद्र भगवान के लिए हम दर्शन करने के लिए सब कुछ छोड़ करके आते हैं, लेकिन मंदिर में आकर के भी वो श्रद्धा, वो आस्था नहीं बन पाती है। तो हमारे जीवन में वो आस्था और श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। श्रावक के 12 व्रत बताए हैं, उन व्रतों का पालन हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी तो हमारा जीवन सार्थकता को प्राप्त होगा। आप लोगों का परम सौभाग्य है कि आपको इस पंचम काल में भी दिगंबर साधुओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। कल आपने गुरु के वचनों को सुना, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के जीवन चरित्र को सुना, कितना ग्रहण किया ये तो आपके ऊपर है। हमारे दिल को झकझोर कर देने वाले उनके जीवन की एक एक घटनाएं हैं कि कैसे उन महामुनिराज ने अपने जीवन में व्रतों का पालन किया, कैसे उन्होंने धर्म का संरक्षण किया, कैसे उन्होंने जिनवाणी की सुरक्षा करी, कैसे उन्होंने मुनियों के लिए निर्बाध मार्ग दिखाया। ये सब अगर किसी की देन है तो वो है परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज। आज हमें उनके उपकारों को याद करने का दिन है। आज हमें उनको पूरे विश्व में जो उन्होंने संदेश दिया है, जो उन्होंने मार्ग बताया है, जन जन तक पहुंचाने का दिन है। अभी मौसम चल रहा है ग्रीष्म काल का। एक बार की एक घटना है, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी आहार के लिए निकले। आहार के लिए निकले, उस समय के श्रावकों में इतना विवेक नहीं था या इतना विधि नहीं पता थी कि साधुओं को किस प्रकार से आहार दान आदि दिया जाता है। ग्रीष्म काल का समय, आचार्य श्री ने कल बताया था कि उनके आहार में बहुत गिनी चुनी वस्तु ही रहती थी। उनके घी का त्याग था, बूरे का त्याग था, नमक का त्याग था, तेल का त्याग था, दूध और छाछ और जल, हरी वस्तुएं भी त्याग थी, तो चावल आदि ये था। तो एक बार क्या हुआ कि आचार्य श्री आहार के लिए निकले तो उनको किसी श्रावक ने जल ही नहीं दिया। जल देना भूल गया श्रावक, दूध पिला दिया बस। महाराज जी तो बैठ गए। फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ। फिर आहार चर्या को निकले, फिर आचार्य श्री को दूसरी वस्तुएं दे दी, लेकिन जल नहीं दिया। थोड़ी देर आचार्य श्री ने इंतजार भी किया, लेकिन श्रावक की बुद्धि नहीं जागृत हुई। फिर महाराज जी बैठ गए। ऐसा करते करते 8 से 9 दिन बीत गए। महाराज जी के अग्रभाग पे ये फेफड़ों के समय पूरे फफोले हो गए। 9 दिन तक जल नहीं मिला। असाता कर्म का मंद उदय हुआ। किसी श्रावक की बुद्धि जागृत हुई। 10वें दिन आचार्य श्री को जल दिया गया। उस असहाय वेदना को भी महाराज जी ने
एकदम शांति से समता भाव के साथ सहन किया। हम अन्न के बिना तो रह सकते हैं लेकिन जल के बिना नहीं रह सकते। लेकिन महाराज जी 9 दिनों तक जल को ग्रहण नहीं कर पाए। जब श्रावक ने उस दिन जल दिया तो महाराज जी ने जल लेकर के बैठ गए। तब एक श्रावक आया और पूछा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आज आपने आहार में सिर्फ जल ही क्यों लिया, दूध क्यों नहीं लिया? उन्होंने गंभीर होकर के उत्तर दिया कि आज शरीर को सिर्फ जल की ही आवश्यकता थी। तो ऐसे थे हमारे महामना आचार्य, कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। अनेक घटनाएं उनसे जुड़ी हुई है, अनेक उपसर्ग उनके ऊपर आए हैं। अभी यहाँ पर एक छिपकली भी आ जाएगी तो सब लोग अपना स्थान छोड़कर चले जाएंगे। और आप लोग को पता है आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी के ऊपर 5 बार सर्प का उपसर्ग हुआ है। कितनी बार? 5 बार। तो हमें उनकी ही परंपरा के पंचम पट्टाधीश, दीर्घ काल के दीक्षित, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे श्रावक अभी तो नहीं लग रहे हैं जिन्होंने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के दर्शन किए होंगे। है क्या कोई? अम्मा जी लोग दर्शन किए क्या? किसी ने नहीं किए। आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज उनकी परंपरा के प्रथम पट्टाधीश हुए। आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज उनकी परंपरा के द्वितीय पट्टाधीश हुए। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी के दर्शन किए हैं? हाँ, अच्छा, घाटोल में किए हैं। तो पहले तो आचार्य शांति सागर जी महाराज जी भी घाटोल की तरफ आए होंगे। परंपरा के सभी आचार्य आए होंगे घाटोल में, लेकिन हमने भूल गए क्योंकि हमने उनकी स्मृति को चिरस्थायी नहीं बनाया। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी भी आए होंगे। उसके बाद आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, सबने दर्शन किए होंगे, है ना? हाँ, सबकी गर्दन हिल रही है। जो परंपरा के तृतीय पट्टाधीश हुए। उसके बाद आचार्य श्री, बोलिए, अजित सागर जी महाराज जी जो परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश बने। अच्छा, आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी का घाटोल में चातुर्मास भी हुआ है। और हमने इन पूर्वाचार्यों को तो नहीं देखा, लेकिन अगर सबके गुण अगर हमें देखना है तो वो है पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। जैसी चर्या आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की थी, उसी चर्या का परिपालन आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज कर रहे हैं। जैसा अनुशासन आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज जी के अंदर था, शिव सागर जी महाराज जी के अंदर था, उसी अनुशासन का पालन आज आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज कर रहे हैं। जैसी निष्प्रह प्रवृत्ति आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की थी, उसी प्रवृत्ति का पालन आज वर्तमान में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज कर रहे हैं। और जैसा अभीक्ष्ण ज्ञान आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी को था, उसी ज्ञान का स्वयं के अंदर भी उतार रहे हैं और आप भक्तों को भी प्रदान कर रहे हैं। वो है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज। भौतिक जगत में भौतिक विज्ञान कहता है एक चुंबक होता है, तो वो कैसा होता है? हम तुलना करें कि एक चुंबक और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज जी में क्या समानता है। वीतरागता की तरफ देखें तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज, और भौतिकता की तरफ देखें तो एक चुंबक। चुंबक कैसा होता है? कैसा होता है? ठोस होता है। उसी प्रकार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज भी अपने ज्ञान में ठोस है। चुंबक से किरणें निकलती है। उसी प्रकार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के अंदर से भी ज्ञान की किरणें निकलती है। चुंबक
बहुत सारे रोगों को नाश करने वाला होता है। वैज्ञानिकों ने ये सर्च किया है कि चुंबक से बहुत सारे रोग नाश किए जा सकते हैं। तो आचार्य श्री हमें भव रोग से नाश करने की दवाई दिखाते हैं कि अगर आप लोग को भव रोग का नाश करना है तो आकर के संयम को धारण करो। चुंबक क्या होता है? लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। उसी प्रकार आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज भी अपने वात्सल्य से सभी भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज का सानिध्य आप लोग को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। जितने भी समय का यह प्रवास आप लोग को मिला है, आप लोग ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसा पुण्य अर्जन कीजिए कि और अधिक लंबे समय के लिए आचार्य भगवान का सानिध्य आप लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो। और आचार्य श्री की मंगलमयी वाणी सुनने के लिए आप सभी लोग समय पर यहाँ पर आए, जिससे कि आप अपने अंदर जीवन को अच्छा बना करके उसमें कुछ कल्याणकारी कार्य कर सके। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य वात्सल्यवर्धी आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर।